जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, जो मनन करने वाला है, उस मुनि को क्या लाभ होता है कि इच्छा, भय और क्रोध से वह उसका चित्त रहित हो जाता है। ऐसा पुरुष यही मुक्त है, मरने के बाद तो मुक्त है ही, लेकिन जीते जी मुक्त है। बहुत ऊंचे प्रकार की बात है और आप लोग कर सको ऐसी बात है, कोई कठिन नहीं है, केवल समझकर छलांग मारने की जरूरत है। अब ध्यान देना, एक होता है इंद्रियों का ज्ञान, दूसरा होता है बुद्धि का ज्ञान। आंख ने पीला फूल दिखाया, बुद्धि ने कहा ये गेंडा है। आंख ने ये कुछ दिखाया छपड़ा, बुद्धि ने कहा कि मद्रास का घास है। आंख ने दिखाया, कान ने सुनाया, नाक ने सूंघाया, जीभ ने चखाया और त्वचा ने स्पर्श करवाया। तो ये है इंद्रियगत ज्ञान। दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान। तो एक हुआ इंद्रियक ज्ञान, दूसरा हुआ बुद्धिगत ज्ञान। उसके बीच होता है मनोगत ज्ञान, बीच में रहता है मन। इंद्रियां और बुद्धि के बीच में मन है सेतु। अब ध्यान देना, अगर इंद्रियगत ज्ञान का प्रभाव रहा तो संसार की भोग वासना, आसक्ति और अशांति बनी रहेगी। जो इंद्रियगत ज्ञान में उलझे हैं वे लोग नई नई चीजें, नए नए भोग, नए नए फैशन में लगे रहते हैं और उसी से सुखी होना चाहते हैं। फॉरेन की यही हालत है और पशु की भी यही हालत है कि आंख ने दिखा दिया हरा घास, फिर किसका है, क्या है, डंडा पड़ेगा कि मिलेगा नहीं सोचता, लपाक लेता है और फिर पड़ जाती है। ऐसे ही खा पी के घर से निकले दूध, चाय आदि, और फिर देखा चमाड़ा, भेलपुरी, आंखों ने दिखाई, सोचा नहीं कि क्या परिणाम आएगा, लपाक से ले लिया, खा लिया, फिर कोढ़ की बीमारी होती है, क्योंकि दूध के ऊपर प्याज, चटनी, नींबू या खारा खट्टा आता है तो बीमारी होती है। तो इंद्रियगत ज्ञान के पीछे अगर बुद्धि का उपयोग नहीं करते तो शरीर, मन और बुद्धि सब डैमेज हो जाते हैं। जैसे मलेरिया का मच्छर काट लेता है तो एक आध कीटाणु होता है, फिर वो एक दो कीटाणु चले जाते धीरे धीरे होजरी में, फिर मल्टी हो जाते, बढ़ते 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 राणकपुर से बढ़ते 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 दिवाली के दिनों में किसी को खबर नहीं दी कि कुछ है। फिर महसाणा का सत्संग चलाते चलाते आखिरी दिन वो मल्टी मल्टी हो गए, जोर मारा उन्होंने, तो जोर मारा तो फिर शरीर, होजरी वोजरी है वो सब डैमेज हो गया। डैमेज हो गया तो क्यों हो गया, जरा एकांत में सोचा, फिर 3 दिन के लिए 3 गोली लिया, वो मल्टी फल्टी सब जीरो हो गया। अब रिकवरी हो रही तो तुम्हारे सामने आ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियगत ज्ञान में अगर अनजान बने रहे और बुद्धि नहीं लड़ाई तो शरीर चाहे महावीर का हो, पेचिस की बीमारी हो गई 6 महीने तक, उसी में उनका शरीर शांत हो गया। चाहे कबीर हो, चाहे रामकृष्ण हो, चाहे रमण महर्षि हो। तो इंद्रियगत ज्ञान की एक तो होता है आकर्षण, दूसरी होती है लापरवाही। जयराम जी की महापुरुषों को लापरवाही होती है और हम लोगों को, साधारणों को आकर्षण होता है। आकर्षण से विकार बढ़ते हैं और लापरवाही से भी कभी कभी शरीर थोड़ा डैमेज हो जाता है। लेकिन लापरवाही ही उस लिए है कि जिसने परमात्मा सुख पा लिया उसके लिए शरीर का कोई विशेष महत्व नहीं होता। फिर भी वे लोग जब थोड़ी सी परवाह या केयर लेते तो जल्दी से ठीक हो जाते। डॉक्टर लोग बोलते थे आप 10% गोली नहीं लिया, जितनी इंजेक्शन और गोलियां लेनी चाहिए आपने केवल 3 गोली ली और ठीक कैसे हो गई। ये आश्चर्य है। क्यों आश्चर्य है कि जब बुद्धिगत ज्ञान का आदर किया जाता है तो जरूरी नहीं कि कैप्सूल ठोका ठोक करो। सुबह नीम का दातुन करते और नीम के कुचे बुचे छांट के नीम का दातुन करके फिर थोड़ा चबाते, शुद्ध रस थोड़ा अंदर ले लेते। वो जो कीटाणु है उनको कड़वी चीज जहर होती है, तो नीम के रस से तो सुबह सुबह उनका थोड़ा सफाया हो जाता था और दोपहर को एक आध गोली लेते थे, 3 दिन में ठीक हो गया मलेरिया। मलेरिया कौन सा था, फालसिक मलेरिया, जहरी मलेरिया। तो जब आपकी बुद्धि सत्य पद में होती है, बुद्धि का जब हम आदर करते हैं तो इंद्रियगत ज्ञान का आकर्षण कम होता है
और बुद्धि का आदर अथवा बुद्धि मजबूत नहीं रखते तो इंद्रियगत ज्ञान का आकर्षण हो जाता है, तो मन बीच में रहता है। एक तरफ इंद्रियां उसको खींचती है और दूसरी तरफ बुद्धि उसको सजेशन देती है। तो इंद्रियां खींचती है और बुद्धि के सजेशन के तरफ नहीं झुकता, अथवा बुद्धि का बल कम है तो इंद्रियां मन को अपने तरफ ले जाती है। तो मन को अपने तरफ ले जाती है तो इंद्रियां फिर उसको संसार की इच्छा वासना में लगाती है। जब संसार की इच्छा वासना में आदमी लग जाता है तो उसको थोड़ी थोड़ी बात में भय होगा। अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई बड़ा आदमी सामने दिखेगा तो भय होगा, कोई छोटा आदमी दिखेगा तो क्रोध होगा, और कोई बराबरी का आदमी आएगा तो उसके अंतःकरण में ईर्ष्या होगी, तो अंतःकरण में अशांति बनी रहेगी। कभी भय, कभी क्रोध, तो कभी ईर्ष्या। तो भय, क्रोध, ईर्ष्या से मति का पावर कम होता जाएगा और जगत की सत्यता ज्यादा होती जाएगी। तो आदमी महलों में रहते हुए भी अशांत और दुखी होगा, एयर कंडीशन में रहते हुए भी हार्ट कंडीशन में होगा। अब दूसरा पक्ष है जिसकी मति ध्यान, भजन, सत्संग आदि सुनकर जिसकी मति पुष्ट होती है, उसकी मति व्यर्थ की इच्छाएं नहीं करने देती मन को, तो मन को अपने तरफ ले आती है। जब मति के, बुद्धि के पक्ष में मन जाता है तो इंद्रियां देखेगी किसी की बहू, बेटी, युवती, लेकिन मति कहेगी ये मेरी बहन है, मेरी पड़ोसन है, फलाने की पत्नी है, मेरी भाभी है, बड़ी है तो माँ के बराबर है। तो विकार नहीं होगा, विकार नहीं होगा तो इच्छा वासना नहीं होगी, भय क्रोध नहीं होगा। देख लिया कुछ और उसको पाने को और भोगने को हो गया तो चिंता, अशांति, दुख, पाप, ताप शुरू हो जाएगा। तो मति पुष्ट होती है तो औषधवत भोजन करेगा, औषधवत देखेगा, औषधवत पति पत्नी का व्यवहार करेगा, एक दो बच्चे को जन्म देगा, लेकिन विकारों में बार बार डूबेगा नहीं और अपने को खपाएगा नहीं। जयराम जी की। अगर मति का आदर होता है तो आदमी आराम से मुक्त हो जाता है, मति का आदर होता है तो आदमी आराम से निष्पाप हो जाता है, मति का आदर होता है तो आराम से ईश्वर प्राप्ति हो जाती है, मति का आदर होता है तो बड़े बड़े भयों से वो आराम से निकल आता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी तो उनकी प्रशंसा होने लगी, नोबेल प्राइज मिला, तो उनके 10, 20, 50 प्रशंसक हुए तो 100 ईर्षक भी हो गए। प्रशंसा और ईर्षा या निंदा साथ में चलती है, सुख दुख साथ में चलता है। तो महाराज क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ शत्रु बढ़ गए, लेकिन टैगोर जी के चित्त पर उन शत्रुओं की निंदा, शत्रुओं की धमकी, कुछ शत्रु वाणी से उनकी बेइज्जती करते थे, तो कुछ शत्रुओं ने कलम उठाई उनको सताने के लिए, तो कुछ शत्रुओं ने गुंडों को अपने हाथ पे रखकर रविंद्रनाथ टैगोर की हत्या करने का प्लानिंग बनाया। लेकिन ये सारी बातें सुनते सुनाते भी रविंद्रनाथ की इच्छा कोई नहीं थी, तो भय भी नहीं था, क्रोध भी नहीं था, भय भी नहीं, क्रोध भी नहीं, ईर्ष्या भी नहीं, तो वह अपने ढंग से जीते थे और खुश नजर आते थे। तो शत्रुओं को और अशांति होती थी कि આટલું આટલું કરે છે ને અને કઈ અસર જ નથી થતી क्या। तो जो आदमी आपकी निंदा करता है या आपको गाली देता है और आप गुस्से में आ जाते हैं या निंदक की निंदा सुनकर आप परेशान हो जाते तो वो सफल हो जाते हैं, आप विफल हो गए। लेकिन आपकी मति पुष्ट है तो आपको चोट नहीं लगती, तो आप उद्विग्न नहीं होते, तो वो लोग विफल होते तो जैसे जुआरी डबल खेलता है ऐसे वो डबल खेलने लग जाते कभी कभी। तो कुछ ऐसे लोगों ने शतीर गुंडे को रोका कि कैसे भी करके रविंद्रनाथ टैगोर को इस दुनिया से रवाना करो। वो शतीर गुंडा ने जो कुछ सौदेबाजी करनी थी पैसे वैसे ले लिए, खूब पैसे उसको मिले। एक रात्रि को रविंद्रनाथ टैगोर स्वच्छ सफेद अक्षरों की छाती पर अपने मोती जैसे, कागज की छाती पर मोती जैसे अक्षरों से कविता लिखे जा रहे थे। रात्रि का 1:30-2 बजा होगा।
वो शतीर गुंडा खिड़की से झांका और खिड़की तोड़कर अंदर छलांग मार के आ गया। चमचमाता छरा दिखाकर कहा कि ऐ रविंद्रनाथ, कवि के बच्चे, आज तेरी आखिरी घड़ियां हैं, ये आखिरी मिनट है। तू जिसको भी याद करता है चिंतन कर ले, अब तू बचकर नहीं निकल सकता है। इसी छर्रे से मैं अपने साथियों की और अपने दिल की प्यास बुझाऊंगा, इसको रक्त से रंगूंगा और तेरे को यमपुरी पहुंचाऊंगा। रविंद्रनाथ वहीं के वहीं बैठे रहे। जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं और प्रतिशोध की आग नहीं, क्योंकि मति सत्य में ठहरी है। और जिसकी मति सत्य में ठहरी और जिसकी मति में विवेक है गीता का, वो ऐसे अवसर पर भी अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहती। गुंडे ने कहा, तुझे जिसको याद करना है, जो तेरी आखिरी ख्वाहिश है, पूरी कर ले, अब मैं तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। छुरा रविंद्रनाथ टैगोर की आंखों के आगे चमचमाने लगा, लेकिन टैगोर के चित्त में मैं अमर हूं, अजर हूं, शांतात्मा हूं, मैं मरने वाला शरीर नहीं, और जो मरता है वो मैं नहीं, और जो मैं है वो कभी मरता नहीं, ऐसा गीता का ज्ञान था। विगत इच्छा भय क्रोध मुनि मोक्ष परायण अवस्था में उनकी मति रमण कर रही थी। उसने शांत चित्त से कहा, टैगोर ने, कि भाईया शतीर, तू अगर मुझे अवसर देना चाहता है तो मैं ये कविता लिखूं मित्र, फिर कहीं शब्द उलझ जाएंगे। ये कविता पूरी हो जाएगी करीब 1 घंटे में, फिर तू अपनी प्यास, अपने छुरे की प्यास और साथियों की प्यास दिल खोल के बुझाना। मैं तुझे वचन देता हूं, 1 घंटे की मोहलत दे दे भैया। उस निर्भीक वचनों ने शतीर गुंडे के चित्त में न जाने क्या आंधी तूफान मचाया। रविंद्र से मुख मोड़कर कुटिया में चारों तरफ इधर उधर ताकता हुआ छलांग मारकर खिड़की से बाहर निकल गया। टैगोर ने तो 1 घंटे के भीतर ही भीतर अपनी कविता पूरी कर दी और इंतजार करने लगे, लेकिन वो गुंडा दिन भर नहीं आया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन नहीं, 7वें दिन, 1 सप्ताह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर टहलने गए तो सुबह सुबह को वो शतीर गुंडा उनके पैरों पे आ गिरा कि कविराज, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। मैं शराब पीकर आया था और किसी लोगों ने मुझे भेजा था, और मेरा तो ये लोगों को सताना, पैसे लेकर एक दूसरे की अदावत का फैसला करना, ये तो मेरा बिजनेस जैसा रहा। तो मुझे हत्या करना या अपमान करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन तुमने उस दिन अपनी निगाहों के द्वारा मेरे ऊपर कौन सा जादू फैलाया था कि मेरा अंदर का हत्यारा ही भाग गया और मैं साधु स्वभाव हो गया। आपने मेरे को माफ तो कर दिया। रविंद्र बोलते कि माफ, मैं तुझ पर नाराजी नहीं तो माफ क्या करूं भैया। नाराज वो होता है जिसको इच्छा वासना होती है। जिसको कोई इच्छा वासना नहीं, वो तो समझता है राजी है मुझमें जिसमें तेरी रजा है, हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। और एक बात ध्यान से सुनना कि आप इच्छा करते हैं कि हम जीते ही रहें, तो इच्छा से कोई सदा जीता नहीं रहा। जय राम जी की। इच्छा करते हैं जीते ही रहें तो मरने का भय लगा रहता है। इच्छा करें कि ये वस्तु मिले तो अभाव की अशांति खटकती रहती है। जो प्रारब्ध में मिलने को होता है वो स्वाभाविक मिल जाता है, और जब प्रारब्ध में मरने का होता है तो कितने उपायों के बीच भी आदमी मर जाता है। कितनी सिक्योरिटी इंदिरा की थी, कितनी सिक्योरिटी राजीव की थी, फिर भी बेचारे उन्हीं हथियारों से चले गए। सिक्योरिटी होते हुए भी रवाना होना पड़ा। डॉक्टरों से घिरे हुए व्यक्ति भी कभी कभी मर जाते और कभी बेचारे ऐसे ही पड़े रहते, तभी भी जीवित हो जाते रहते। एक माई बड़ी बीमार थी, गांधी जी के पास सेवक डॉक्टर था, फॉरेन रिटर्न। डॉक्टर को बोला कि उस माई को, गरीब माई को नीम की पत्तियां खिलाओ और छाछ पिलाओ, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर उस माई को इलाज बताकर आ गया। 2-4-6 घंटे के बाद गांधी जी ने पूछा कि उस माई को नीम की पत्ती दी गई।
बोले हाँ वो तो लिया होगा उसने। बोले छाछ पिलाया? बोला उसने पी होगी। तो तू डॉक्टर काहे का बतना, पी होगी। वो गरीब माई थी, उसने पिया कि नहीं पिया उस तुमने जांच किया अथवा तुमने उसको पिलाया कि नहीं? डॉक्टर केवल नब्ज देखकर दवा लिखकर आ जाए ऐसा नहीं, जब तक मरीज ठीक नहीं होता तब तक उसकी क्या क्या तकलीफ है इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की है, समझे डॉक्टर के बच्चे। गांधी जी स्वयं उस गरीब महिला के पास गए, छाछ पिया तुमने? महिला बोलती पैसे नहीं है, एक पैसा तो चाहिए नहीं, एक गिलास छाछ के लिए कहां से लाऊं? नीम की पत्ती खाई। गांधी जी बड़े दुखी हुए, डॉक्टर को कहा तू मांग कर गांव से या तो तेरा एक पैसा निकाल कर छाछ की प्याली दे देता, नहीं तो मांग कर पिलाता। गांधी जी ने उसको छाछ पिलाई और माई नीम की पत्ती और छाछ के इलाज से माई ठीक हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे रोग होते हैं, ऐसी गरीबी होती है कि जिनके पास एक पैसा छाछ पीने का नहीं होता है, ऐसे लोग भी ठीक हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि डॉक्टरों से घिरे हुए होते हैं, सिक्योरिटी से घिरे हुए होते हैं, तब भी मौत आनी होती है तो आ जाती है। तो इसीलिए जीने की ज्यादा इच्छा या आग्रह आदमी को मरने के भय से आक्रांत कर देता है, और संसार की वस्तुएं लेकर ऐसा बनकर ऐसा पाकर सुखी होने की बेवकूफी आदमी को सदा दुखी रखती है। तो भगवान बोलते जब तुम संसार में आए तो दूध पीने की या माँ के शरीर में दूध बन जाए ऐसी तुमने इच्छा नहीं की, लेकिन तुम्हारी जो आवश्यकता है वो तो कुदरत और हम पूरी करते रहते। श्वास की तुम्हारी आवश्यकता है वो तुम्हें मिलता रहता है, पानी की आवश्यकता है मिलता रहता है, माँ के गोद में आए दूध की आवश्यकता है मिलता रहता है। और कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की कि ज्ञान तंतुओं में खून की कमी होती है तो बगासा आता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और नाक में कुछ सड़बड़ाहट होती है तो हाछी तुम्हारी इच्छा के बिना ही हो जाता है। जयराम जी की ऐसे ही जो जो जरूरी है वो तो सिस्टमेटिक सृष्टिकर्ता ने व्यवस्था कर दिया है। लेकिन हैशो 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 और सुखी हो जाऊं और पालूं और भोग लूं, इसी से आदमी इच्छा भय और क्रोध का शिकार हो जाता है। इच्छा भय क्रोध से ही आदमी के जन्म मरण होते हैं। हकीकत में ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है वह मुक्ति का साधन है। ये बेवकूफी छोड़ दे, इच्छा भय और क्रोध छोड़ दे तो वो सदा मुक्त है। लेकिन इच्छा भय क्रोध, अब इच्छा से ही भय और क्रोध होता है। जो कुछ पाने की असाधारण वस्तुएं पाने की इच्छा है, वो पाने की इच्छा से चिंता पैदा होती है। उस पाने में बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो क्रोध होता है, छोटा डालता है तो क्रोध होता है, बड़ा डालता है तो भय होता है, बराबरी का डालता तो ईर्ष्या होती है। और जीने की इच्छा, पाने की इच्छा और संभालने की इच्छा तीव्र बनती है तो आदमी की मति कमजोर हो जाती है और इंद्रियां बलवान हो जाती। जयराम जी की। और इंद्रियां बलवान हो जाती तो इंद्रियों के जगत में घसीटा जाता है, पढ़ा लिखा बेचारा मूर्ख हो जाता है। डॉक्टर राधा कृष्ण यूरोप गए। यूरोपियन मित्र ने भोजन समारंभ के वक्त विनोद करते करते कहा, राधा कृष्ण तत्वचिंतक थे, विचारक थे, बुद्धिमान थे, दार्शनिक व्यक्ति थे। किसी की लल्लूपंजू बात को जल्दी हाँ में हाँ कहने वाले नहीं थे, नगद सुनाने में वो मानते थे। अंग्रेज मित्र ने कहा कि तुम्हारे इंडिया में क्या कोई गोरा गोरा है तो कोई एकदम काला काला है तो कोई बीच के रंग का है तो कोई चौथे रंग का है, कितने सारे कलर तुम्हारे पीपल के, तुम्हारे इंडियन लोगों के कितने रंग बेरंग। और हमारे यहाँ तो एक ही कलर के, व्हाइट इज व्हाइट 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 व्हाइट, सब गोरे 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 गोरे, या तो वो दूसरे जो हैं मिन्ने काले तो काले ही काले। तुम्हारे यहाँ तो अनेक रंग के, हमारे यहाँ तो एक ही रंग के। राधा कृष्ण ने कहा तुम ठीक कहते हो, घोड़े अनेक रंग के होते हो लेकिन गधा सब एक ही रंग का होता है। अब ये व्यवहार
व्यवहार से व्यवहार, जैसे स्टंट में उसने बात की होगी उसी स्टंट में जवाब हो गया, ठीक है। लेकिन तत्व से देखा जाए तो जिसी तत्व से गोरा है, उसी तत्व से काला है, उसी तत्व से गौवर्ण है, और अंत में सबका ठिकाना एक है। जयराम जी की अंत में सबका ठिकाना एक है, और उत्पत्ति भी सबकी उसी पंच भौतिक शरीरों से, पंच भौतिक वस्तुओं से होती है, स्थिति भी पंच भौतिक वस्तुओं से होती है, और अंत में लय भी पांच भूतों में हो जाता है। जो कुछ अन्न आदि खाया पृथ्वी तत्व का, उसकी हड्डियां और राख रह जाती है। जल तत्व बाष्पीभूत हो जाता है, वायु तत्व वायु से मिल जाता है, अग्नि तत्व अग्नि से मिल जाता है, तेज तत्व तेज से मिल जाता है, वायु वायु से मिलता है, आकाश आकाश से मिल जाता है, और जीवात्मा इच्छा के कारण फिर दूसरा शरीर लेता है, भय और क्रोध के कारण फिर दूसरी जगह जन्मता है बदला लेने के लिए। अगर इसके अंतःकरण में इच्छा मिट जाए तो न भय रहेगा, न क्रोध रहेगा, न दूसरा जन्म मिलेगा। जैसे पंच भौतिक शरीर पांच भूतों में मिल जाता है, ऐसे जीव का वास्तविक स्वरूप ईश्वर है, परमात्मा है। जीवात्मा परमात्मा में मिल जाए, मुक्त हो जाए। लेकिन बदला लेने की भावना से अभी देखो, जिसकी जो इच्छा वासना है वो लोग वहीं पहुंच गए। फिल्म के रसिया थिएटर में होंगे, शराब के रसिया कहीं आबू में या कहीं कहीं शराब की जगह पर होंगे, नृत्य के रसिया नृत्यशाला में होंगे, और नोटों की सेटिंग वाले नामा लिखते होंगे। सत्संग के रसिया सत्संग की जगह पर पहुंच गए। तो जिसकी जैसी इच्छा है वहां वे लोग पहुंच गए। ऐसे ही ईश्वर को पाने की इच्छा वाला ईश्वर को पहुंच जाता है, और जगत की वासना वाला जगत में भटकता है। सत्संग की इच्छा वाला पुण्य आत्मा सत्संग की जगह पे आ जाता है। शुकदेव जी महाराज जनक की दरबार में पहुंचे सत्संग सुनने के लिए। 7 दिन 3 जगह पर खड़ा कर दिया गया, फिर भी वो वापस गए नहीं। 21 दिन के बाद जनक ने मुलाकात दी और शुकदेव जी को सौदा सस्ता लगा। हम गुरुदेव को खोजते खोजते खोजते, महापुरुषों को खोजते खोजते नैनीताल के जंगल में पहुंचे। 40 दिन तक बाबा जी का इंतजार करते रहे, कहीं बाहर पधारे, आ जाएंगे आ जाएंगे। 40 दिन के बाद हमको दर्शन हुआ, तभी भी हमको सौदा सस्ता लगा। तो हमारी इच्छा थी कोई महापुरुष मिले और जन्म मरण से हम मुक्त हों, उसका उपाय जाने और उनकी कृपा प्रसादी ले। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है उसको वो चीज पाने में कठिनाई नहीं लगती। जयराम जी की। तो जब नश्वर चीज पाने के लिए आदमी यहाँ पढ़ता है वहां पढ़ता है। मुझे अजमेर का एक न्यायाधीश की बात याद आती। रहने वाला जयपुर का था और न्यायाधीश की पोस्टिंग उसकी अजमेर की थी। अच्छा ऐसा उसका पोस्ट था, युवान था। वो सत्संग सुनकर मेरे से मिलने आया पुष्कर के आश्रम में। बाबा जी मुझे कुछ ऐसा ऐसा साधना में रुचि है। तो मैं क्या आप शिविर में आ सकते हो, और 1 दिसंबर की शिविर होती है और 2 जनवरी की शिविर अहमदाबाद आश्रम में होती। तो बोले मैं सूरत में आ जाऊंगा। मैं क्या सूरत अजमेर से दूर पड़ता है, तुम भले उत्तरायण की शिविर में आना। बोले बाबा जी ये क्या बात करते आप, हम कैलिफोर्निया गए थे पढ़ने के लिए। 4 पैसे की नौकरी कमाने के लिए कैलिफोर्निया हमारे लिए दूर नहीं था, तो भगवान को पाने के लिए सूरत दूर कैसे रहेगा बाबा जी। मैं क्या तुमने अपने साथ अच्छा न्याय किया है यार। फिर वो 2 शिविर उसने भरी और अभी अच्छी साधना की गति पर है। कहने का तात्पर्य है कि जब बुद्धिगत ज्ञान का आदर होता है तो संत की मुलाकात पाने में देर सबेर कठिनाई आदि नहीं लगती। लेकिन इंद्रियों का आदर होता है तो कि बाप जी क्યારે आवशे, मार तो मोड़ू थाय छे। पण शकोरा भाई फिल्म जोवा जाय छे तोय अर्धो कलाक तू लाइन में उभो रहे छे। जय श्री कृष्ण। અને ત્યાંના સપોક્ષણ અને અપાન વાયુ ને પરસેવો ને બંબાજી એ બધી થિયેટરની એર કન્ડિશન હવામાં ફરી ફરીને મળે। અહીંયા તો શુદ્ધ વાયરો મળે છે, શુદ્ધ હવા, શુદ્ધ પ્રકાશ। અને તું અડધો કલાક 2 કલાક તું ज्यादा भी बैठ गया इंतजार के बहाने अथवा सत्संग लंबा हो उस बहाने तो तेरा तो कल्याण ही होता है। लेकिन जिसकी मति संसार को महत्व दे बैठिए, वो सोचेंगे जइए छे तो खरा पण आखो दिवस बगड़ी जाए छे। पण शकुरा भाई आखो दिवस सुधरी जाए छे। तो संसार में जाएगा तो इच्छा बढ़ेगी, राग बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा। इस बहाने और तो कुछ नहीं, भगवान को नहीं देखा। लेकिन जो भगवान को देखे हुए हैं अथवा भगवत तत्व में रमे हुए हैं, उस संत के इंतजार में भी तेरी भक्ति तो हो रही है भैया।
लेकिन जो आजकल के पढ़े लिखे चतुर आदमी अपने को समझते, वो लोग कहते बापू बीजू तो बद्दू हारू हो, બાપજી તો બાપજી છે, એવો સત્સંગ તો ક્યાંય ના મળ્યો. આમ હૃદયમાં ઠંડક વળે ને વાત આમ સમજાઈ જાય, બધું સારું. પણ બાપજીને ત્યાં જઈએ છે ને એટલે પછી ટાઈમના ઠેકાણા રહેતા નથી. તારા મનના ઠેકાણા જ્યાં સુધી ના હોય ત્યાં સુધી બાપજી ટાઈમના ઠેકાણા થવા દે નહીં. તારા મનના ઠેકાણા પડી જાય તો પછી બધું ઠેકાણે જ ઠેકાણે છે. નારાયણ નારાયણ.